हेलो प्यारे स्टूडेंट, जेक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 8 क्लास का चैप्टर 1 और प्रश्नावली 1.1 का पहला से शुरू करेंगे। एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला नंबर में दिया गया है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हर है हम लोग का 30 और बी है हम लोग का -45। तो हमें परिमेय संख्या में लिखना है, तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हमें संख्या दिया गया है -4/5 और हमें हर दिया गया है 30 और बी नंबर में है -45। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। -4/5 बराबर -4/5। हमें ऐसा संख्या को लेना है जो 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 हमारा हर 30 हो जाए। तो इसे कौन सा संख्या से गुना करेंगे? तो हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हम लोग का 30 हो जाएगा हर। तो अगर नीचे 6 से गुना करेंगे तो हमें ऊपर भी 6 से गुना करना होगा, ठीक है जी। 4 और 6 24 होता है, लेकिन माइनस है, माइनस चिन्ह रखेंगे। और 5 छके 30, ठीक है जी। हर हम लोग का 30 आ गया, तो पहला का आंसर आ गया ए का। बी नंबर को निकालेंगे। संख्या हम लोग का है -4/5 बराबर -4/5। तो हमें ऐसा संख्या लेना है जो 45 हो जाए हर। तो हम लोग 5 को 9 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, लेकिन हम लोग को नीचे वाला संख्या हर हम लोग का माइनस में आना चाहिए, -45। तो हम लोग -9 से गुना करेंगे, -9 -9। 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और 5 और 9 को गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45। और माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस यहाँ है तो -45। तो दूसरा भी हम लोग का उत्तर आ गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में दिया गया है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है 5। जिसको हम लोग का हर है यहाँ पर 60 है, लेकिन हमें इसको 5 बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे, अर्थात मासा निकालेंगे 36 और 60 का। तो निकालते हैं हम लोग। 2 नंबर में दिया गया है -36/60। हम लोग मासा निकालेंगे। मासा क्या होता है? ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो 36 और 60 को पूरी तरह से भाग चला जाए। तो हम लोग पहले 36 का निकालेंगे मासा। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक यहाँ चला जाएगा 8, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 1। तो हम लोग 36 का पहले गुणनखंड निकालें, फिर निकालेंगे 60 का। 2 से भाग देंगे 30, फिर 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे 1। तो हम लोग का मासा आ गया, मासा 36 का आया 2 2 3 3 1, 2 2 3 3 1।
और हम लोग का 60 का आया 2 2 2 गुना 2 गुना 3 5 3 5 गुना 1। तो मास वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे यहाँ 2 है ऊपर में, नीचे में भी 2 है, तो इसको हम लोग घेरा मार दिए। यहाँ भी 2 है ऊपर में और नीचे में भी 2 है। यहाँ भी ऊपर 3 है, नीचे में 3 है, लेकिन ऊपर में 3 है नीचे में 5 है, तो नहीं होगा, इसे नहीं लेंगे और एक को लेंगे। तो हम लोग को मास हो जाएगा 36 और 60 का जोड़ा में से 1 2 लेंगे गुना, यहाँ भी जोड़ा में से 1 2 लेंगे और यहाँ पर जोड़ा में से 1 3 लेंगे गुना 1। गुना करेंगे 2 दूना 4 4 तिया 12 12 एकम 12, तो हम लोग का मास आ गया 12। और हमें संख्या दिया गया है -36/60 -36/60 भाग देंगे जो हम लोग का मास आया है उस संख्या से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, दोनों में देना पड़ेगा। 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 और 36 को 12 से भाग देंगे तो 3 3/5 और माइनस चिन्ह है तो माइनस रहेगा ही, तो हम लोग का उत्तर आ गया -3/5। और हम लोग को हर 5 निकालना था, तो हम लोग 5 निकाल दिया हर, तो हम लोग का हो गया -3/5। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे तीसरा नंबर को देखेंगे। तीसरा नंबर में पूछा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो हमें इस संख्या दिया गया है, इसे हम लोग मानक रूप में लिखेंगे, अर्थात इस संख्या को हम लोग छोटा रूप में लिखेंगे। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, पहला नंबर में है -8/6। 8/6 को हम लोग सबसे पहले मासा निकालेंगे, हम लोग निकाल चुके थे। 8 का पहले निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 6 का निकालेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो हम लोग का मास निकल गया 8 और 6 का। 8 का आया 2 गुना 2 गुना 2, 6 का आया 2 गुना 3 गुना 1 को तो नहीं लिखने से भी चलता है, जोड़ा जोड़ा करेंगे, ऊपर से 1 2 नीचे से 1 2, फिर कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 1 तो हो जाएगा, तो हम लोग का मास आ गया 2 गुना 1, हम लोग का 2 आया मासा। ठीक है जी, हमें संख्या दिया गया है -8/6 -8/6, और हम लोग जो मासा आया है उस संख्या से हम लोग भाग देंगे। क्या आया है 2, भाग देंगे, 8 को भाग देंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस रहेगा, और 6 को 2 से भाग देंगे तो 3, पहला का उत्तर। ठीक है जी, दूसरा नंबर में दिया गया है -12/30। बी में दिया गया है -12/30। मासा पहले गुणनखंड निकालेंगे 12 का,
2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 3, 3 एकम 3 और 30 का निकालेंगे। 3 से करेंगे, 3 दहे 30, 2 से काटेंगे 5, 5 से जाएगा 1, 12 का आ गए हम लोग। 2 2 3 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 30 का आया हम लोग का। 3 गुना 2 गुना 5 गुना 1, तो हम लोग 12 और 30 का गुणनखंड निकाले। अब मासा हो जाएगा हम लोग का। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ से हम लोग 3 को लेंगे और 1 1 को, तो हम लोग का मास आ जाएगा। यहाँ से 2, एक जोड़ा से 2, यहाँ 2 3 से 1 3 लेंगे गुना 1, 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो हम लोग का मास 6 आया। संख्या दिया गया हम लोग को -12/30, -12/30 भाग करेंगे जो हम लोग का मास आया 6 से। 12 को 6 से भाग देंगे तो -2 और 30 को भाग देंगे 6 से तो 6 5 30। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। सी में दिया गया है 16/24, 16/24 माइनस का 24। हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 16 का। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 24 का निकालेंगे गुणनखंड। 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो हम लोग का 16 और 24 का गुणनखंड है 16 का 2 2 2 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 को नहीं लिखने से भी चलता है। 24 का है 2 2 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। हम लोग जोड़ा जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से 1 2, 3 जोड़ा हो गया हम लोग का, तो हम लोग का मासा होगा। जोड़ा में से 1 2 लेंगे 2, यहाँ से 1 2 लेंगे 2 और यहाँ से 1 2 लेंगे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हम लोग को मासा 8 आ गया। संख्या हमें हम लोग को दिया गया है 16/-24, 16 - 24 भाग देंगे 8 से। 8, 16 को 8 से भाग देंगे तो 2, 24 को 8 से भाग देंगे तो माइनस चिन्ह है -3। ठीक है जी, सी का आंसर आ गया। डी का दिया गया है -28/-35, माइनस का 28/-35। गुणनखंड निकालेंगे। 28 का पहले 2 से भाग देंगे 14, फिर 2 से भाग देंगे 7, फिर 7 से भाग देंगे 7 एकम 7। 35 को भाग देंगे 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7, तो हम लोग गुणनखंड आ गया। 28 का आया 2 2 और 7,
2 गुना 2 गुना 7 और 35 का हम लोग का आया 5 7 7। हम लोग जोड़ा बनाएंगे। यहाँ तो एक ही जोड़ा दिख रहा है 7, खाली केवल 7 दिख रहा है और बाकी सब मैच नहीं खा रहा है, तो हम लोग का मासा हो जाएगा। जोड़ा में से एक साथ लेंगे 7, मास आ गया। अब हम लोग को संख्या दिया गया है माइनस का 28 बटा माइनस का 35, माइनस का 28 माइनस का 35। हम लोग भाग देंगे, जो हम लोग को मासा आया 7 आया, 7 चौके 28 माइनस है 7 5 35 5 और ये उत्तर है हम लोग का। ठीक है जी। अब हम लोग चौथा नंबर में जाएंगे। दिया गया है निम्नलिखित में प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या बड़ी है। हम लोग को दो संख्या दिया गया है, उसमें से हम लोग को चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर ए में दिया गया है 2/3 कोमा 5/2। दोनों में से चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसको करने का तरीका 2 तरीका है। या तो 3 से हम लोग 2 को भाग देंगे और 5 को 2 से भाग देंगे, तो हम लोग को बड़ी और छोटी संख्या पता चल जाएगा। या फिर हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब मास लासा लेंगे। 3 और 2 का लासा 3 3 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 एकम 3। वहीं हम लोग 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 एकम 2। 3 3 गुना 1 और 2 का 2 गुना 1। गुणनखंड में मासा में हम लोग का एक जैसा दिखने वाला संख्या को ले रहे थे, जोड़ा बना लेते थे। उसके बाद उसमें से एक जोड़ा में से एक संख्या लेते थे। लेकिन लासा में हम लोग सभी संख्या को लेते हैं। जैसे 3 है 2 है, 3 गुना 2, तो हम लोग का लासा निकल जाएगा 6। अब दिया गया है संख्या 2/3 और हम लोग का लासा है 6, तो हम लोग 6 से गुना करेंगे। गुना चिन्ह है तो काटेगा, 3 6 को काटेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4। हम लोग का 2/3 का आया 4। फिर हम लोग करेंगे 5/2 को, 5/2 गुना 6, जो हम लोग का लॉस आया है। 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 बार में 5 दिया 15। 2/3 का वैल्यू है 4 और 5/2 का वैल्यू है 15। तो इनमें से कौन बड़ा है? 4 बड़ा कि 15? 15 बड़ा है, तो हम लोग को बड़ी संख्या है 5/2। ये हम लोग का उत्तर है। बी में दिया गया है 1/2 कोमा 0। ठीक है जी। किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है, तो 0 के नीचे भी 1 होगा और 2 और 1 का लॉस हो जाएगा हम लोग का। इंग्लिश में इसे कहते हैं एलसीएम। 2 और 1 का लॉस हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है जी। अब दिया गया है संख्या 1/2, लॉस हम लोग का 2 है।
2 से 2 को कट जाएगा, 1 होगा, 1 एकम 1, 1/2 का 1 आया, 0/1 गुना 2, काटेंगे 2 होगा, लेकिन कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होता है, तो 0/1 का 0 ही आया। तो हम लोग को यहाँ दोनों में से 1/2 बड़ी है जिसका मान 1 आया है। तो इस तरह से बड़ी संख्या है, एक बट्टा 2, यही उत्तर है। ठीक है जी। तीसरा नंबर में देखेंगे, सी में दिया गया है -2/5 और 0। -2/5, 2/5, 0। ठीक उसी प्रकार करेंगे, लॉस हो जाएगा हम लोग का, इसके नीचे भी 1 होता ही है, तो 5 एकम 5, हम लोग का लॉस हम लोग का 5 हो जाएगा। तो संख्या हम लोग को दिया गया है -2/5, गुना करेंगे, जो हम लोग का लॉस आया 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो हम लोग को उत्तर आया 2। फिर हम लोग को 0/1 गुना 5, काटेंगे तो 5 ही होगा, 5 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 हो गया। तो हम लोग के यहाँ बड़ी संख्या होगा 0। क्यों 0? क्योंकि -2 0 से भी छोटा है, -2 0 से भी छोटा है, इसीलिए हम लोग का बड़ी संख्या 0 है, और यही हम लोग का उत्तर है। डी में हम लोग को दिया गया है -4/7 और 4/7। -4/7 और 4/7, लासा हो जाएगा, नीचे सेम है तो हम लोग का लासा हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। ठीक है जी। और संख्या दिया गया है -4/7 गुना लासा हम लोग का आया है 7, 7 से 7 कट जाएगा, एक बार में 4, -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 ही होगा। और दूसरा संख्या हम लोग को दिया गया है 4/7, हम लोग लासा है 7, 7 से 7 कट जाएगा, एक बार में 4 एकम 4, -4 4 से छोटा है, तो हम लोग को बड़ी संख्या हो जाएगा संख्या होगा 4, यानी 4 कितना 4/7 आंसर। ई में हम लोग को दिया गया है -5/6 और -4/3। तो हम लोग लासा निकालेंगे 6 और 3 का, 6 और 3 का लासा निकालेंगे, 3 दूना 6, 2 एकम 2, और 3 का 3 एकम 3, 6 का आया 3 गुना 2 गुना 1,
और 3 का आया 3 गुना 1। अब जोड़ा बनाएंगे, ऊपर में भी 3 है नीचे में भी 3 है, तो एक जोड़ा बनाएंगे तो हम लोग को लॉस आ जाएगा। इस जोड़ा में से एक 3 को लेंगे, लेकिन जो बच रहा है उसको भी लेना है हम लोग को। 2 गुना 1 बच रहा है 1, 3 दूना 6, 6 एकम 6, तो हम लोग को लॉस आ गया 6। हम लोग को संख्या दिया गया है -5/6, और 6 से गुना करेंगे, 6 से 5 को काटेगा तो एक बार में, तो -5। ठीक है जी। और दूसरा संख्या दिया गया है -4/3, लॉस हम लोग का 6 आया, 6 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, माइनस का 8, तो हम लोग को बड़ी संख्या होगा -5। माइनस में रहेगा तो जो संख्या जितना बड़ी होगा वो उतना ही छोटा होता है, और जो संख्या जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, तो हम लोग का -5 बड़ी संख्या है। ठीक है जी। बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। 5 से बाकी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा पार्ट में। ठीक है जी।